Good morning everyone. So today we are going to discuss the heating effect of electrical current. ओके तो हमने क्या डिस्कस करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट करना है. ठीक है, तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, तो बच्चा प्रोडक्शन होना किसकी, हीट की, किस में, सर्किट में. ठीक है, ध्यान से सुनो. द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ सर्किट ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. ओके, मीन्स कि इलेक्ट्रिकल करंट जब हमारे सर्किट में से फ्लो करता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इसका मेन कॉज क्या है, क्यों होता है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो देखो हमारा जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अगर ये कोई सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है, एक प्रॉपर सर्किट बना हुआ है. ठीक है, तो जो हमारा करंट है वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि करंट जा रहा है हमारा इधर. पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो करंट के ऑपोजिट जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव करेंगे. तो ये इनका जो मोशन होगा वो क्या होगा, रैंडम मोशन होगा. ठीक है, तो जब रैंडम मोशन होगा इनका, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलिजन, ये एक दूसरे से टकराएंगे. और जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ इनका अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, दूसरे आयंस में या कंडक्टर्स में ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, अगर सपोज करो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता गया तो उससे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी होगा वो इंक्रीज़ हो गया. जो आयंस का एनर्जी था, जो कंडक्टर का एनर्जी था, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. एनर्जी इंक्रीज़ होने से हमारा ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, रेज़ कर जाएगा. ठीक है, तो अगर ये हमारा टेम्परेचर रेज़ कर गया तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है, इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है, इसका कॉज क्या है, कॉज ये है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब ये सर्किट एक प्रॉपर बन जाता है तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. कोलिजन टकराने से क्या होता है, उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो बाकी आयंस की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे उनका टेम्परेचर या कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो हमारी हीट होती है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है. ओके, उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है कि एक्सप्रेशन क्या है जो हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एक सर्किट बनाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ये हमारी कील स्विच है, तो स्विच है हमारा बंद है. उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, एमीटर. ओके, और ये हमारा लगा है यहाँ पे रेजिस्टर. ओके, सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टर. करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. और यहाँ पे हमने पैरेलल में क्या लगाया है, वोल्ट मीटर. ओके, ये इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये एमीटर का पॉजिटिव और ये एमीटर का नेगेटिव. ओके, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और ये क्या, इसमें से क्या, ये किसको मेज़र करता है, करंट को. ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में रखता है और ये किसको मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को. ओके, तो हमें पता है बच्चा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेट इज़ वर्क बाय चार्ज. ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन का वैल्यू निकाल लो, डेट इज़ वी क्यू आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट. इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टाइम के. ठीक है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, आई टी. ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपका क्या बन गया, वर्क इज इक्वल टू वी आई टी. अब जो आपका वर्क डन होता है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू वी आई टी.
ओके। तो अब देखो हमें ये पता है ये जो ई आया है या ये जो एनर्जी आई है दैट इज़ द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसे यहाँ पे इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ से आप V की वैल्यू ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू बन जाएगा दैट इज E इज इक्वल टू V का वैल्यू आपने आई आर पुट किया, आई एक वहाँ पे ऑलरेडी था, T था, ये आ गया आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अगर आप यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लो, आई का वैल्यू निकालो, वो कितना आएगा V बाई आर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई की जगह आप पुट कर दो V बाई आर, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, V स्क्वेयर आर बाई टी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी एनर्जी क्या है, दैट इज़ VIT। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी है वो कितनी है, आई स्क्वेयर आर टी, और उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज़ V स्क्वेयर आर बाई टी, ठीक है। तो ये सारी किसकी वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी हमारी एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहीं से हमारा जाउल्स लॉ आता है। जाउल्स लॉ का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जाउल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ओके, तो जाउल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि जो हमारी हीट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो हमारा स्केयर होता है करंट का, उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होती है, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे रेजिस्टर में से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, जितना वो टाइम ले रहा है। तो इन तीनों को कंबाइन कर दो तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। सो दिस इज योर जाउस लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमने आज क्या किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट किया, ठीक है, जिसमें हमने उसका सबसे पहले डेफिनेशन किया, उसका कॉज किया, देन हमने उसका एक्सप्रेशन किया कि एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू एक VIT है, एक है हमारा आई स्क्वेयर आर टी, और नेक्स्ट है V स्क्वेयर आर इंटू टी, और ये हमारा क्या है, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट।